इस वीडियो में हम चलते हैं टॉपिक जो हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज करस्पॉन्डिंग टू पैरेक्सियल रेस, और उसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे जो रिलेशनशिप देगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। पहला बात जो हमको समझने के लिए है कि जो भी हम इक्वेशन निकालेंगे उसमें u एंड v जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन रेस्पेक्टिवली रिलेटिव टू द बाउंड्री। मतलब इसमें हर पोजीशन और हर कन्वेंशन का जो बात करेंगे वो होगा रिलेटिव टू द बाउंड्री। हाँ, जो अभी हम लोग जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वो जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू पैरेक्सियल रे एट अ प्लेन बाउंड्री। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे एट अ प्लेन बाउंड्री की वजह से जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा करस्पॉन्डिंग टू पैरेक्सियल रेस। तो उसको लेकर के जो हमारा इक्वेशन है, सो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव टू डिराइव इज, जो हम लोग पहला इक्वेशन इसमें यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट वी कैन राइट दिस एज n1 बाय u इक्वल्स टू n2 बाय v, और इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू n2 बाय n1 इंटू u। यूजुअली u को हम d नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट पोजीशन से इंडिकेट करते हैं, v को जो है di इमेज पोजीशन से इंडिकेट करेंगे। दूसरा हमारा नॉर्मल शिफ्ट, जिसका डेफिनेशन था शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर रिलेटिव टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेल्टा एस का जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो हम करेंगे डी नॉट 1 माइनस n2 बाय n1, जहां पे डी नॉट का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन u। इसी चीज को अगर डी आई और डी नॉट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते थे n1 बाय डी नॉट इक्वल्स टू n2 बाय डी आई, और इसको लिखना चाहते हैं तो लिखते डी आई इक्वल्स टू n2 बाय n1 इंटू डी नॉट। तो ये इक्वेशन बेसिकली हम लोग डिराइव करने जाएंगे। हम लोग जो फॉलो करेंगे याद करने के लिए इक्वेशन वो ये वाला होगा, और दूसरा डेल्टा एस वाला हम लोग कर सकते हैं। बात हम कर रहे हैं वो सारे रे जो ऐसे निकलेंगे जो क्लोज टू पी फॉल करेगा, आफ्टर ट्रांसमिशन विल फॉल ऑन आई। इस चीज को अगर हम लोग अलग से समझें जरा, कि मान लो कि अगर हम लोग लेते हैं कोई भी यहाँ पे सोर्स, और ऑब्जर्वर जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे कॉइन है मान लो एक लेग के अंदर, और उसके बाद हम लोग जो है उसको डायरेक्टली व्यू कर रहे हैं कीपिंग आवर हेड जस्ट एबव द कॉइन। जस्ट एबव द कॉइन बोलने का मतलब है कि नॉर्मल टू द जो बाउंड्री होगा उसके क्लोज हमारा आई होगा। मतलब हम जो भी बात करेंगे वो होगा इमेज जो फॉर्म करेगा ड्यू टू पैरेक्सियल रेस, तो उसकी वजह से इमेज का अगर हम लेके चलते हैं तो ये हमारा पॉइंट P मान लो। अब ये है मान लो हमारा ऑब्जर्वर, यहां पे जितना भी रे हम फॉल कर लें, जैसे मान लो ये एक रे फॉल किया, ये एक रे फॉल किया हमने, यहां पे जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी स्मॉल, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होगा। ये ट्रांसमिट होकर के इधर जाएगा, ये ट्रांसमिट होकर के मान लो इधर की तरफ गया। अगर हम इसको ऑप्टिकली रेयर मान लेते हैं रिलेटिव टू दिस वन, पीछे की तरफ हम लोग दोनों को खींचते तो ये इधर की तरफ जाता है, ये इधर की तरफ जाता है, इमेज हमारा कहीं यहाँ फॉर्म कर जाता है, ये इमेज हो जाता है हमारा। तो एक चीज हो गया कि ये जो ट्रांसमिटेड रे है ये डाइवर्ज कहां से हो रहा है, आई से, और ये डाइवर्जिंग ट्रांसमिटेड रे फॉल्स ऑन द आई। आई जो है पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस इन ट्रांसमिटेड रेज का क्या है, आई। तो इस आई का रियल इमेज बनाएगा ऑन रेटिना। तो ये जो ऑब्जर्वर है वो एस को तो नहीं देखेगा, किसको देखेगा, आई को, क्योंकि ये हमारा ट्रांसमिटेड रे है, और ट्रांसमिटेड रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस निकालने का मतलब क्या है, उन ट्रांसमिटेड रे को पीछे एकदम सीधे लाइन में खींचेंगे, वो हमेशा कहां से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, इमेज से। तो इमेज से अगर नजर आ रहा है तो इस इमेज का रियल इमेज बनेगा इसके रेटिना पे। तो वो जो ऑब्जर्वर होगा वो सोर्स जो हमारा है, या यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां दिख रहा है, द पोजीशन ऑफ इमेज, और इसको हम बोलेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो शिफ्ट आता है इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर रिलेटिव टू द एक्चुअल पोजीशन, मतलब एस से लेके आई तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एस।
ठीक है, अब यहां से हम लोग सबसे पहले जाते हैं कि जो इसमें अब मैं यहाँ पे एकदम आसपास में तो रे नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर दिखाएंगे तो हम आई ना तो आई इंडिकेट कर सकते ना आर इंडिकेट कर सकते, तो मैं दूर में रे दिखाऊंगा। बट एक बात क्लियर है कि चूंकि ये सारे रे पी के क्लोज है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इन टर्न एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी वेरी स्मॉल। सो साइन आई अप्रोक्सीमेटली टेन आई अप्रोक्सीमेटली आई, और टेन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर हम लोग लिख करके चल सकते हैं। और स्नेल्स लॉ को हम n1 sin i इक्वल टू n2 sin r को लिख सकते हैं n1 i इक्वल टू n2 r। तो हम लोग सबसे पहले एक रे लेते हैं जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, मतलब ट्रांसमिटेड अनडेविएटेड गया। तो पहला हमारा ट्रांसमिटेड है, ये बात कर लेते हैं। दूसरा एक इंसिडेंट रे इधर की तरफ लेते हैं, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चूंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं अभी के लिए, ये दे दिया m। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा आई। अब हमारा जब हम इक्वेशन जाते हैं, कोई ना कोई एक सिचुएशन को लेकर के इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम, कुछ भी मान ले, उससे हमारे इक्वेशन पे फर्क ऐसा नहीं आएगा। हम लोग जो जाएंगे वो ये हो गया कि जो इसको अभी मान लेते हैं कि ये ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयर है। अगर ये ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर है तो ये था डायरेक्शन इंसिडेंट रे, दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गया ट्रांसमिटेड रे, ये दोनों ट्रांसमिटेड रे एक दूसरे से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो उस केस में जो डाइवर्जिंग सिचुएशन में हमको जो पीछे की तरफ खींचेंगे, और ये सब इस पॉइंट से दोनों ट्रांसमिटेड रे निकलता हुआ नजर आया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इमेज। और ये दोनों ट्रांसमिटेड रे चूंकि इसके आई पे फॉल करेगा, जो ट्रांसमिटेड रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस आई, उसका रियल इमेज बनेगा रेटिना पे, मतलब इस ऑब्जर्वर को सोर्स दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये कहलाएगा एपरेंट पोजीशन, ये कहलाएगा एक्चुअल पोजीशन। अब एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम द पी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो या तो हम डी नॉट से लिख सकते हैं या यू से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं यू इक्वल्स टू डी नॉट। और अगर हम लोग लेते हैं यहां से, तो ये इमेज का पोजीशन हो गया, तो इस चीज को हम लोग वी लिख सकते हैं या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं डी आई। अब हमको रिलेशन निकालना है पहले यू और वी के को लेकर के। यू और वी को लेकर के अगर हम रिलेशन निकालने जाते हैं, तो सबसे पहले ये ले लिया कि जो ट्राइंगल जो हमारा आ रहा है ऑब्जेक्ट को लेकर के, वो ये वाला ट्राइंगल का पी आई एम हो गया। इमेज को लेकर के ट्राइंगल जो परफॉर्म कर रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये आर हुआ तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना हो गया, आर हो गया। और ये आर हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है लेते हैं ट्राइंगल PMS। तो ट्राइंगल PMS से अगर जाए, ट्राइंगल PMS, तो ट्राइंगल PMS से हम क्या लिख सकते हैं, tan i लिख सकते हैं PM डिवाइडेड बाय PS। अब tan i के अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, i। तो वी कैन राइट दैट tan i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू i इक्वल्स टू PM बाय PS हो गया। अब tan r लिखने जाएंगे तो हम ट्राइंगल PIM ले लेते हैं। तो ट्राइंगल हो गया मेरा PIM। तो यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे कि जो tan r इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू r एंड दिस विल बी इक्वल्स टू PM बाय PI। तो ये हो गया हमारा PM बाय PI। अब यहां से हमको I निकल गया, R निकल गया, तो हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा लेंगे कहां पर, M पे। और एक बार सीधा सा ट्रांसमिशन रिलेटेड वाले क्वेश्चन में अगर हमको कोई भी इक्वेशन डेरिवेशन करना है तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो डेफिनेटली यूज होता है। तो हम लोग यूज करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट किस पर, M पे। और M पे अगर हम स्नेल्स लॉ यहां लगाते हैं तो हम लोग लिखेंगे N1I। तो ये हो जाएगा N1 sin I की जगह I लिख लेते हैं, और N2 sin R की जगह पे R लिख लिया। अब I और R का वैल्यू इस जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 इंटू PM बाय PS इक्वल्स टू N2 इंटू ये हो जाएगा हमारा PM बाय PI। PM कैंसल आउट हो गया दोनों तरफ से। तो हमारा जो फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, और वो फॉर्मूला हो गया हमारा
N1 by PS इक्वल्स टू N2 by PI। अब एक बार हमने डिस्टेंस फॉर्म में निकाल लिया तो बताया था कि इम्पोजिशन ऑफ साइन कन्वेंशन जाएंगे, तो देखेंगे इस बाउंड्री की तरफ जो इनकमिंग रे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं N1 by PS। PS को या तो माइनस डी नॉट लिख लो या माइनस यू लिख लो। अभी के लिए माइनस अगर हम लोग डी नॉट लिख देते हैं, N2 यहाँ पे लिख लेते हैं, PI के जगह पे या तो माइनस डी लिख लो या माइनस डी आई लिख लेते हैं। माइनस डी आई अगर लिख लिया मान लो, अब हम U और V को डायरेक्टली डी नॉट और डी आई के जगह पे लिख सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया N1 बाय डी नॉट इक्वल्स टू N2 बाय डी आई, और इससे हमारा आ गया कि डी आई इक्वल्स टू नथिंग बट N2 बाय N1 इंटू डी नॉट, और वही डी आई की जगह बी लिख दें तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू यू। अब डेल्टा एस का बात करेंगे। डेल्टा एस का हो गया हमारा पी एस माइनस पी आई करते हैं। पी आई जो है डी नॉट लेते हैं, इसको माइनस कर दिया तो ये हो गया मेरा डी नॉट माइनस ऑफ डी आई, और डेल्टा एस का वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं इसको यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा डी नॉट 1 माइनस N2 बाय ये हो गया N1। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि ये हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया। जो इक्वेशन हमारे पास है डी आई इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू डी नॉट, एक इक्वेशन इसको लेकर के चल सकते हैं, दूसरा डेल्टा एस। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कन्वेंशन एज सच अगर हम चाहें तो यूज ना भी करें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एट अ प्लेन बाउंड्री, और इस केस में हम देखेंगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पोजीशन होगा दैट विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द बाउंड्री। और अगर सेम साइड ऑफ द बाउंड्री ले रहे हैं तो एक बेसिक सा बात क्या होगा कि जहां पे हमको जब हम डी नॉट की जगह पे माइनस लेंगे तो डी आई भी माइनस ही हो जाएगा। अगर प्लस लेंगे तो ये हमेशा प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब कि हमेशा एक ही साइड पे सेम साइड पे लाई करेगा। तो उस केस में हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ पे हम इग्नोर करके चल सकते हैं साइन कन्वेंशन, और वो इग्नोर करने से हमारा जो है आंसर पे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड वी कैन कंक्लूड वन थिंग दैट image formed due to refraction of light ray at a plane boundary. In that case, image and object will lie on the same side of the boundary. तो हमारे पास एक रिलैक्सेशन हो गया कि चलो साइन कन्वेंशन नहीं भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस हिसाब से हम डिस्टेंस की तरह से इसको ट्रीट करके चल सकते हैं u और v को। तो u और v को यहां पे हम डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं विद दैट कॉन्सेप्ट। या अब नेक्स्ट चीज जो हम समझने के लिए जाएं कि अगर मान लो सबसे पहले कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है, मतलब जो नॉर्मल शिफ्ट का हम बात कर रहे थे, तो ये कहलाएगा मेरा नॉर्मल शिफ्ट एस से लेकर के तक यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से, और नॉर्मल शिफ्ट का जो हम लोग बात करेंगे वो इक्वेशन है डी नॉट 1 माइनस N2 बाय N1। अब इसका पॉजिटिव और निगेटिव का सिग्निफिकेंस आ सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम रियल ऑब्जेक्ट के साथ लेते हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग बात करेंगे विथ रियल ऑब्जेक्ट। इफ डेल्टा एस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब होगा शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बाउंड्री रिलेटिव टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, हम देखेंगे कि यहाँ ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, इधर बाउंड्री है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब शिफ्ट जो है अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो डेल्टा एस हमारे क्या हुआ पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब शिफ्ट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इंसिडेंट रे। वही मान लो कि अगर डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव आ जाता है, तो डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब किसके साथ, विथ रियल ऑब्जेक्ट। तो विथ रियल ऑब्जेक्ट का डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि शिफ्ट विल टेक प्लेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बाउंड्री। इस चीज को हम लोग अगर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के तौर पे चलें तो दो केसेस के लेकर के अभी हम लोग बात करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं समझा देता हूँ चीजों को।
तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 से अगर हम लोग चलते हैं तो केस 1 जो हमारा है वो ये ले लेते हैं हम लोग कि जो अगर कैसे ये है हमारा इंसिडेंट का मीडियम, ये है हमारा ट्रांसमिटेड का मीडियम, और इस पूरे फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है N1, N2, U और V। तो N1 का बात करें तो N1 हमेशा होगा उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। तो पहले बाउंड्री पे देखेंगे इंसिडेंट रे किधर से आ रहा है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N1 बोलेंगे, और जो हमारा ट्रांसमिटेड रे होगा, ट्रांसमिटेड रे के मीडियम को, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लेंगे N2। U होगा ऑब्जेक्ट पोजीशन, V होगा इमेज पोजीशन रिलेटिव टू द बाउंड्री। ठीक है, उसी तरह D नॉट DI भी हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन रिलेटिव टू द बाउंड्री। तो हम लोग केस 1 लेते हैं ये कि अगर ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, मतलब ये हो गया कि व्हेन N2 इज लेस देन N1। अगर N2 लेस देन N1 है तो लाइट रे जो है अवे गया। अब यहां से पहला चीज देखेंगे कि मेरा जो DI का वैल्यू है, DI इक्वल्स टू होता है N2 बाय N1 इंटू D नॉट। अब N2 बाय N1 का वैल्यू तो लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि N2 अगर छोटा है N1 से तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इससे इंटरप्रिटेशन आया कि DI का वैल्यू लेस देन D नॉट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन P से अगर हम निकालेंगे और इमेज का पोजीशन अगर P से निकालेंगे तो इमेज पोजीशन का वैल्यू जो है लेस देन ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया। इस केस में शिफ्ट का वैल्यू अगर हम लेंगे, इसमें सब D नॉट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो कन्वेंशन नहीं लगा रहे यहाँ पे, और डेल्टा S का वैल्यू हम लोगों ने रखा, तो D नॉट की जगह पे हम लोगों ने रखा वैल्यू, ठीक है, वो तो पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेंगे। N2 और N1 का बात करते हैं, तो N2 चूंकि लेस देन N1 है तो N2 बाय N1 जो हमारा आएगा, तो D नॉट ये हो गया 1 माइनस N2 बाय N1। इस केस में N2 बाय N1 का वैल्यू लेस देन 1 है तो डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 लिखा हमने। इस केस में चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है तो शिफ्ट किया हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अगर हम सेकंड केस लेते, सेकंड केस होता है कि व्हेन N2 इज ग्रेटर देन N1। तो केस 2 लेते हैं, ये हो गया कि व्हेन N2 इज ग्रेटर देन N1। तो मैं इस डायग्राम में चेंज कर देता हूं, यहां पे शो करने के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो ठीक है, ये हमारा हो गया एक्चुअल पोजीशन। तो मैं केस 2 के लिए यहां पे भी डायग्राम आपको बता रहा हूं, केस 2 के केस में। तो ये है हमारा क्या क्वेश्चन में गिवन कि N2 बड़ा है N1 से, मतलब ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और इस केस में अगर बात करें तो ये था डायरेक्शन इंसिडेंट रे, मतलब ट्रांसमिटेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये T हो गया। अब ये वाला ट्रांसमिटेड रे दोनों डाइवर्जिंग है, दोनों को पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारा इमेज जो बनेगा यहां कहीं पे बनेगा। और अगर हम इस केस में देखेंगे तो P से लेकर के इमेज तक का जो डिस्टेंस है DI, वो D नॉट से क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। ये हमारा जो है वो D नॉट है। तो केस नंबर 2 पे अगर हम लोग चाहते हैं व्हेन N2 इज ग्रेटर देन N1, तो हम लोग यहां से सीधा लिखेंगे DI इक्वल्स टू, अगर N2 बाय N1 इंटू D नॉट कहलाता है तो N2 बड़ा है N1 से, और N2 अगर बड़ा है N1 से तो ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो इससे हो गया कि DI विल बी ग्रेटर देन D नॉट। और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें डेल्टा S पे, तो डेल्टा S का वैल्यू हो गया हमारा D नॉट 1 माइनस N2 बाय N1। N2 और N1 को अगर हम लोग लेकर के चले कि N2 बड़ा है N1 से तो ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, N2 बाय N1 1 से बड़ा होगा, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है लेस देन 0 हो गया। और लेस देन 0 हो गया तो डेल्टा S का वैल्यू हो गया लेस देन 0, मतलब शिफ्ट हमारा हो गया निगेटिव। और निगेटिव का मतलब बोला था कि जो हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स द बाउंड्री उसके अपोजिट में शिफ्ट हुआ, मतलब शिफ्ट नीचे की तरफ हुआ है। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा देखेंगे। दूसरा देखेंगे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स द बाउंड्री किधर है, तो अगर निगेटिव आ रहा है मतलब एक्चुअल पोजीशन से
जो है अपोजिट में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और अगर पॉजिटिव आता तो हम बोलते हैं इन द डायरेक्शन। तो ये अपोजिट में हम देख सकते हैं पी आई जो है इधर इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन उसके अपोजिट में शिफ्ट का हुआ। ये है, लेकिन जो दोनों स्टेटमेंट डेल्टा एस के बारे में हमने बात किया पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर के, दैट इज एप्लीकेबल विथ रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिनेरियो होता तो ये मेरा उल्टा सिचुएशन आता, मतलब डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आ जाता तो उस केस में बोलते हैं कि मेरा जो शिफ्ट हुआ है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया है, और अगर निगेटिव आ गया तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमारा शिफ्ट हो गया है। तो इस चीज को एक एग्जांपल देकर के मैं समझा देता हूं, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ इस चीज को लेते हैं। तो अभी तक एक कंक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा है, बिफोर वी गो फॉर एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट जो नॉर्मल शिफ्ट का साइन के बारे में बात कर रहे थे उसके लेकर के। तो अभी तक जो ये हुआ कि यू वी सब हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन हो रहा है रिलेटिव टू द बाउंड्री, और इन सारे इक्वेशंस में हम जो है साइन कन्वेंशन को इग्नोर करके चल सकते हैं, मतलब यू वी डी आई डी नॉट सब न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद हम जो कन्वेंशन का डेल्टा एस के लिए कन्वेंशन का यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस डेल्टा एस के कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं हम लोग। उसमें ये हो गया कि जैसे हम लोग जाते हैं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिनेरियो को लेकर के, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के सिनेरियो में अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे तो एक बाउंड्री ले लेते हैं। बात तो हम पैरेक्सियल रे का करेंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हर इनकमिंग रे का बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ये ले लिया I1, ये ले लिया हमने I2, और इसमें बात करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ द सरफेस जो है इधर ये चूंकि इंसिडेंट रे है, अब हम इसको मीडियम 1 बोलेंगे, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N1, और ये हो गया स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये हो गया N2, V2 हो गया स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो N1 और N2 सबसे पहले इंडिकेट हो गया। सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि किधर से आ रहा है बाउंड्री पर लाइट रे, इनकमिंग रे, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें N1 रिप्रेजेंट करना है, और जो ट्रांसमिटेड रे वाला होगा वो हमारा N2 हो जाएगा। तो यहां हो गया। अब हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द सरफेस, ये दोनों रे जो है इस पॉइंट पर अपीयर टू मीट होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये हो जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, यहां पे हम बनाएंगे नॉर्मल एट द बाउंड्री, ये भी हो गया नॉर्मल एट द बाउंड्री। अब यहाँ पे हमारा सिनेरियो ये ले लेते हैं, अब एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं पहले की जो N1 ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या आप लिख लेते हैं ऑप्टिकली रेयर, और ये ले लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम जाएं तो N2 हमारा बड़ा है N1 से, ठीक है। अब यहां से बात हुआ कि ये चूंकि ऑप्टिकली डेंसर लिया तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये दोनों यहां पे हो गया, तो यहां इमेज बना। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को जो हम इंडिकेट करेंगे इसको हम U बोल सकते हैं, या फिर D0 बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी कॉल्ड DI, या फिर इमेज का पोजीशन। और ये जो यहां से यहां तक गया ये कहलाएगा मेरा डेल्टा S। अब इसमें देखें तो अगर न्यूमेरिकली जाते तो डेल्टा S का वैल्यू DI माइनस D0 लिखते हैं, ठीक है। हम अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जाते हैं तब हम देखेंगे सबसे पहला चीज, इन दोनों फॉर्मूले पे जाते हैं पहले, तो DI इक्वल्स टू N2 by N1 इंटू D0 है। तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज N2 बड़ा है N1 से, N2 बड़ा है N1 से, तो ये वैल्यू जो है वो होगा ग्रेटर देन 1, और अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो DI इज ग्रेटर देन D0। तो ये चीज तो हम देख रहे हैं कि DI का वैल्यू D0 से ज्यादा है। अब शिफ्ट पे आते हैं, N2 by N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो N2 by N1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया निगेटिव। निगेटिव का मतलब हुआ जो मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है उसके डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि बताया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ उल्टा सिचुएशन है कि अगर डेल्टा एस निगेटिव आया इसका मतलब शिफ्ट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इनसे कोई भी लाइन जो अगर हम इस जो है नॉर्मल के अलोंग अगर लेते कोई भी इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स द बाउंड्री किधर, नीचे की तरफ,
और हम देख रहे हैं शिफ्ट भी किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, मतलब शिफ्ट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इस सिचुएशन में मतलब हमारा सिचुएशन हो गया कि अगर, और जबकि डेल्टा एस वाले क्या है था, निगेटिव, तो विथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर डेल्टा एस निगेटिव आया, इसका मतलब शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बाउंड्री, और अगर हमारा पॉजिटिव होता तो अपोजिट टू द डायरेक्शन। जैसे इसी केस में अगर हम n1 ले लेते लेस, ये जो है n2 ले लेते लेस देन n1, तो सेकंड केस अगर इसी डायग्राम में शो करने जाए कि अगर n2 लेस देन n1 होता है, तो मैं डायग्राम यहां पे रख कर देता हूं यहां तक का, और समझाने के लिए अगर हम लोग चलते हैं, लेट अस टेक कि ये हमारा था ऑब्जेक्ट, तो पहले चलो ठीक है ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हम केस ले रहे हैं इस बार, वो है हमारा क्या कि n2, मतलब इसको ले लेते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और इसको ले लेते हैं हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इसको अगर हमने लिया हुआ है तो n2 जो हो गया वो हो गया लेस देन n1। अब यहां से देखते हैं सबसे पहला चीज कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन था हमारा, चूंकि हमारा ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, दिस विल गो अवे फ्रॉम द ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये अवे जाएगा मतलब इधर की तरफ जाएगा एक रे, और दूसरा जो है ये जो है अवे ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है तो अवे जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये दोनों इस जगह पे कटा, मतलब ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, ये था हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां था ऑब्जेक्ट, यहां है इमेज। तो अगर हम इस डिस्टेंस को लेते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो डी आई कहलाएगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डी नॉट कहलाएगा। इस बार हम देखते हैं तो डी आई लेस देन डी नॉट है, और शिफ्ट किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ हुआ है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने लिया जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। अब हम n2 लेस देन n1 लेते हैं, अगर n2 लेस देन n1 है तो एक बात है कि डी विल बी लेस देन डी नॉट, क्योंकि n2 बाय n1 का वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो डी शुड बी लेस देन डी नॉट। दूसरा हुआ कि n2 बाय n1 अगर लेस देन 1 आता है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आया, और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब विथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा कि जो शिफ्ट विल टेक प्लेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे और इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर था और शिफ्ट अपोजिट में हुआ, मतलब वो इधर था ये इधर था, तो एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो ये हो गया, अगर हम लोग डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लेकर के चलते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या करेंगे। और इसी के साथ पैरेक्सियल रिलेटेड क्वेश्चन का जो हमारा बेसिक इक्वेशन है वो तैयार हो गया। जब भी हमको ऑब्जेक्ट पोजीशन गिवन है, इमेज पोजीशन निकालना है, या फिर इमेज पोजीशन गिवन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन दैट यूज इक्वेशन दैट इज n1 by u equals to n2 by v. Mostly I will be using this equation in the form v equals to n2 by n1 into u. और जहां तक शिफ्ट का बात करेंगे तो डेल्टा एस इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डी नॉट 1 माइनस n2 by n1, और वी कैन राइट डी नॉट की जगह पे u 1 माइनस n2 by n1, जहां पे हर वैल्यू को अभी हम लोग, चूंकि ये कन्वेंशन हम लोग लगा सकते थे, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव को यूज कर सकते थे, लेकिन बेटर विल बी यूजिंग ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज हियर। इंटरप्रिटेशन भी जो हम लोगों ने डेल्टा एस का किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम पुट करेंगे डी नॉट का, उसके बेसिस पे डायरेक्टली। तो इसमें कन्वेंशन को हम अवॉइड करके चल सकते हैं, एंड विल बी डूइंग दैट, और इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे।